और जब मैं 9 या 10 साल का था तो ये न्यू टेस्टमेंट मुझे मिला, जिसकी प्रिंटिंग 1979 की है। और लगभग उसी समय में ये न्यू टेस्टमेंट मुझे मिला। ये वो समय है, आज के समय में तो हम बड़ी आसानी से अपने बच्चों को हर प्रकार की बाइबल दिला सकते हैं, लेकिन ये वो समय था जब माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता था। एक ही बाइबल होती थी, उसी से पिता पढ़ता था, उसी से माँ पढ़ती थी और घर के सभी सदस्य पढ़ते थे। ये न्यू टेस्टमेंट मुझे उस उम्र में, उस छोटी अवस्था में मिला जो कि आज तक मेरे पास है। और यूं तो ये वही वचन है जो हम सबके पास होता है, लेकिन ये गिडियंस का वो वचन है जो मुझे उस उम्र में मिला और मैं इसमें से पढ़ता था। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये उसी बच्चे की हैंडराइटिंग भी है यहाँ पर, जिसने पंकज पॉल मैसी यहाँ पर लिख रखा है, अपने घर का एड्रेस लिख रखा है। और अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो मुझे मिल गया था और मैं परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ रहा था, लेकिन उसी दिन से मैं ये ढूंढ रहा था कि ये जो गिडियंस लोग होते हैं ये कहाँ मिलते हैं। मुझे सचमुच में नहीं पता था। ये तो पता था गिडियंस की बाइबल है, ठीक है, लेकिन गिडियंस के लोग कहाँ मिलते हैं मुझे नहीं पता था। वो भी परमेश्वर का चमत्कार हुआ उसके 30 साल बाद, जब यहाँ अल्मोड़ा शहर में मैं एक दिन चर्च जाने की तैयारी कर रहा था। चर्च जाने से पहले यूं ही घर में होता है ना कि चाय बना लो, चलो कुछ खाने के लिए ले आओ, और मैं लेने के लिए पास की दुकान पे गया हुआ था और एक व्यक्ति वहां कार से उतरे और वो जो ड्राइवर था टैक्सी वाला, वो बता रहा था कि बस यहीं पर ही चर्च है, बस यहीं पर ही एडम्स गर्ल्स स्कूल है, सब लोग यहीं मिल जाएंगे, पादरी साहब भी यहीं मिल जाएंगे। और मैं एकदम आगे बढ़ा, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे उस अनजान व्यक्ति से बात करनी चाहिए, और मैंने उनसे पूछा आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे एडम्स की मैनेजर के यहाँ जाना है। मैंने देखा उनको देखने में ठीक ठाक ही लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा आपका कोई बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है क्या? कहने लगे नहीं, मेरा कोई बच्चा हॉस्टल में नहीं पढ़ता है। फिर मैंने और ध्यान से देखा, उनका हुलिया देखा, मैंने कहा शायद कोई पास्टर है। मैंने कहा आप कोई पास्टर है? कहने लगे नहीं, मैं पास्टर भी नहीं हूँ। और उन्होंने मुझे बताया मैं गिडियन हूँ। और जिस समय उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनसे यही पूछा, ये वही गिडियन है जिसमें कैंडल बनी होती है और उसकी बाइबल होती है? उसने कहा हाँ, ये वही गिडियन है। समय कम था, वो चाहते थे कि मैनेजर के पास जाएं, फिर वो पास्टर के पास जाएं, फिर मुझे चर्च भी जाना है, मैं चर्च भी जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा देखिए इतने समय में ये सारी बातें नहीं हो पाएंगी, चर्च में आधा घंटा है, मैं आपको पास्टर के घर ले चलता हूँ। पास्टर के घर ले गए, पास्टर ऑलरेडी चर्च में जा चुके थे। मैंने उनसे कहा आप मेरे घर चलिए, आप फ्रेश होइए और उसके बाद चर्च चलेंगे, फिर उसके बाद सब लोगों से मिलेंगे। उन्होंने भी गिडियंस, फिर चर्च में गए, उन्होंने गिडियंस की गवाहियां शेयर करते हुए गिडियन मिनिस्ट्री के बारे में बताया, और मैंने कहा कि मैं अल्मोड़ा में सबसे पहला गिडियन बनूंगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं इस गिडियन मिनिस्ट्री में इस तरीके से आया, और प्रभु का जो ये उधार था मेरे ऊपर, मैं कोशिश करता हूं इसको चुकाने की। जिस प्रकार से ये मुझे मिला, मैं अन्य जाति लोगों को भी और दूसरे लोगों को भी जिनको इसकी भूख है, जो ये चाहते हैं परमेश्वर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, मैं उनको सहज इसी प्रकार से प्रदान करता हूँ। कुछ छोटी छोटी और गवाहियां मेरी हैं जो मैं इस बात के साथ शेयर करूंगा। जिस समय मैं गिडियन बना तो मैं ये सोचता था कि गिडियन की मेंबरशिप देनी होती है। उस समय पे 900 रुपए गिडियन की मेंबरशिप होती थी, और मैंने उस दिन तो दे दी मेंबरशिप, लेकिन मैंने सोचा अगले साल के लिए ऐसा करता हूँ। एक मैंने योजना बनाई अपने मन में, और मैंने सोचा कि मैं 100 रुपए जमा करूंगा हर साल, हर महीने, और जब अगला साल आएगा तो 1200 रुपए हो जाएंगे। बड़े आराम से मैं 900 रुपए, उसमें से 200-300 रुपए बच भी जाएंगे, मैं अपनी मेंबरशिप दे दूंगा। ये मैंने सोचा था, लेकिन मुझे प्रभु की योजना नहीं पता थी, क्योंकि हम सोचते हैं हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की क्या योजना होती है हमें नहीं पता होता है। जिस समय अगले साल मुझे अपना रिन्यूअल कराना था, मैंने अपने साथ 2 और व्यक्तियों का रिन्यूअल कराया, क्योंकि मैंने किसी से कहा कि भैया आपका रिन्यूअल होना है, अभी तो नहीं दे सकते, ऐसा करो 15 दिन बाद या 1 महीने बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है मैं करा देता हूँ। तब मैंने सोचा मैं तो ये सोच रहा था कि मैं आरडी
खोलूंगा या मैं पैसे जमा करूंगा, और परमेश्वर ने तो एक या दो लोगों का मेरे साथ मेरे हाथों से करवा दिया। तो ये परमेश्वर की योजना है चीजों, और उस दिन का दिन है। यूं तो परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता, और परमेश्वर की निरंतर हमारे जीवन में गवाहियां होती हैं। काउंट करने की बात है, हम उन्हें याद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन सचमुच में ये जो हमें सांस मिली हुई है, ये जो हमें शरीर मिला हुआ है, और सबसे बड़ी बात, हम परमेश्वर के लोग जाने जाते हैं। हम वो लोग नहीं हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ कुछ कर रहे हैं, मैं उन बातों का बखान नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने हमको चुन लिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। ये तो एक बात है कि मैंने मेंबरशिप दी, उसके बाद आज तक ऐसा मैं करता चला आ रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी है कि मैं अपने साथ साथ और भी बहुत से लोगों की कर लेता हूं, वापस आ जाता है, नहीं भी आता है कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु देने वाला है। लेकिन मेरे जीवन में इतनी सारी गवाहियां हैं कि मैं गवाही दूंगा तो फिर संगीत भाई कहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय जो फ्रेश बात है, अभी मैं 2 महीने पीछे जाना चाहता हूँ। 6 तारीख सितंबर को मुझे अपनी वाइफ के साथ गिडियंस की नेशनल कन्वेंशन अटेंड करने के लिए मुंबई जाना था, और हम लोग बड़े उत्साहित थे। अरे वाह, फ्लाइट में जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत सारी बातें हमारे मन में थी। लेकिन ठीक एक दिन पहले मेरे ससुर मेरे साथ रहते हैं, उनकी तबीयत खराब हुई और सारा प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। मुझे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि इसमें भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर मेरे जाने के बाद ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद आज के दिन मैं बहुत बुरा फील कर रहा होता, शायद पता नहीं क्या होता, शायद। लेकिन परमेश्वर ने वो दिन भी दिखाया कि जब सारी चीजें हमारे सामने हो पाई। मेरे ससुर बिल्कुल ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और बाकी सब चीजें भी चल रही हैं, और ऐसे ही निरंतर कदम कदम पे हर समय परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी सहायता करता है। हमें परमेश्वर की इन आशीषों को नहीं भूलना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गिडियन मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा लोगों के जीवनों में काम होता है। आपको बहुत सारी ऐसी गवाहियां सुनने को मिलेंगी। अगर आप लोग कल चर्च आएंगे तो चर्च में भी आपको सुनने को मिलेंगी। आज भी ब्रदर लॉरेंस यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोगों के जीवन में काम होता है, और लोग इसके द्वारा परमेश्वर में आते हैं। सो थैंक यू सो मच।